आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी के पार्ट 2 की ओर। पर कमरे में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने बाकी जगहों पर देखा तो पाया कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ था। यहां तक कि स्टेशन के बाहर भी कोई नहीं था। ये सब देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूं वह सच है या सपना। मैं बहुत देर तक यहाँ वहां भटकता रहा, लेकिन दूर दूर तक गहरी खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। आखिरकार मैं थक हार कर वापस स्टेशन पर आ गया। अब तक दोपहर हो चुकी थी और मुझे भूख प्यास लगने लगी थी। तभी मैंने देखा कि स्टेशन पर एक हैंडपंप लगा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पानी नहीं होगा, लेकिन जब मैंने हैंडपंप चलाया तो उसमें से पानी निकल आया। पानी पीकर थोड़ी राहत मिली और मैं वहीं बैठकर सोचने लगा कि यह कौन सी जगह है और यहाँ के लोग कहाँ गायब हो गए हैं। यहां तक कि वह कल रात वाला रेलवे कर्मचारी भी वहां से लापता था। देखते देखते शाम हुई और फिर रात हो गई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मैं पूरी रात नहीं सोया, यह सोचकर कि शायद कोई ट्रेन आ जाए, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आई। पूरे स्टेशन पर एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई थी। पास की बेंच पर बैठा आदमी अब मर चुका था और उसका शरीर सड़ने लगा था। उस दुर्गंध के कारण मुझे स्टेशन से काफी दूर जाना पड़ा। अब मेरी भी हिम्मत टूट चुकी थी। भूख से पहले ही मेरा हाल बेहाल था। अगर उस हैंडपंप पर पानी ना होता तो शायद मैं भी जल्दी ही दम तोड़ देता। साथ ही मैं स्टेशन से ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पता नहीं कब ट्रेन आ जाए। जैसे तैसे दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन ट्रेन नहीं आई। जब मैं पानी पीने स्टेशन पर आया तो मैंने देखा कि दूसरी बेंच पर एक और आदमी लेटा हुआ है। मैं नाक पर हाथ रखकर उसके पास गया। मैंने देखा कि उसके हाथ और पैर बुरी तरह कुचले हुए थे। फिर मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी और मैं उसे तुरंत पहचान गया। यह उन तीनों में से दूसरा आदमी था जो अब मर चुका था। इतना सब देखने के बाद मुझे समझ आ गया था कि वह आदमी जो कह रहा था वह बिल्कुल सच था। अब 2 लाशों के साथ मैं स्टेशन पर बिल्कुल अकेला था। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला था। खैर, मैं पानी पीकर वापस ही जा रहा था कि तभी वह तीसरा आदमी सामने से भागता हुआ आया। वह पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसके कांपते हाथ देखकर यह तो साफ था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। फिर वह उस कमरे में गया जहां वह कुर्सी वाला आदमी बैठा था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वह चीखते हुए बाहर निकला और गेट पर बैठकर रोने लगा। उसके पास गया तो उसने मुझे देखते ही कहा, अरे, तुम अभी तक जिंदा हो? और वह स्टेशन मास्टर कहाँ है? मैंने पूछा, कौन स्टेशन मास्टर? उसने कहा, अरे वही जो उस रात अंदर कुर्सी पर बैठा था, वही इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर है। लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। मैंने इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने कहा, वही स्टेशन मास्टर हमारी जान बचा सकता है, लेकिन किसी तरह हमें 7 दिन तक जिंदा रहना होगा। यह बात तो साफ थी कि हम किसी बड़े खतरे में हैं, लेकिन किस खतरे में हैं और हमारी जान किससे खतरे में है, यह अभी तक हमें नहीं पता था। मैंने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, लेकिन हमें किससे खतरा है और कोई हमें क्यों मारना चाहेगा? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इस पर वह आदमी बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर हमने उस फोटो वाली बच्ची को जल्दी नहीं ढूंढा तो हम मारे जाएंगे। अभी हम दोनों उस कमरे के गेट पर बैठे ही थे कि तभी अंदर से आवाज आई, गेट पर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। वह आवाज सुनते ही जब हम दोनों अंदर गए तो हमने देखा कि वही आदमी यानी स्टेशन मास्टर कुर्सी पर बैठा हुआ था। स्टेशन मास्टर को कुर्सी पर बैठा देखकर मेरे साथ वाला आदमी रोते हुए उसके पैरों में गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम्हें किसी भी तरह उस फोटो वाली लड़की को ढूंढकर यहां लाना होगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये बोला, मैं 3 दिनों से उस बच्ची को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वह बच्ची तो क्या, स्टेशन पर कोई भी नहीं है। तभी स्टेशन मास्टर ने कहा, वह लड़की ऐसे नहीं मिलेगी। तुम्हें पहले उस फोटोग्राफर को ढूंढना होगा। उसे उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछना होगा कि वह लड़की कहाँ है। स्टेशन मास्टर की बात सुनते ही मुझे ध्यान आया कि जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा था तब किसी ने मेरी फोटो खींची थी। शायद यह वही फोटोग्राफर है। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, यह फोटोग्राफर कहाँ मिलेगा? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, स्टेशन की पटरियों के साथ साथ दक्षिण दिशा में चलते जाना, जब तक कि वह फोटोग्राफर मिल न जाए। और याद रखना, एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद हम दोनों निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई, फिर शाम से रात हो गई। इसी तरह 3 दिन और बीत गए, लेकिन वह फोटोग्राफर नहीं मिला। अब हम दोनों इतने थक चुके थे कि पटरी पर ही लेट गए।
तभी एक आवाज आई, पटरियों पर क्यों लेटे हो? वह आवाज सुनते ही हम दोनों उठे। सामने देखा तो एक आदमी अपने हाथ में कैमरा लिए खड़ा था। फोटोग्राफर को देखते ही मेरे साथ वाले आदमी ने उसे लड़की की फोटो दिखाते हुए पूछा, यह लड़की कहाँ मिलेगी? फोटो देखते ही उसने कहा, वह तो तुम्हारे पीछे बैठी है। उसके इतना कहते ही हमने पीछे देखा तो सचमुच वह लड़की हमारे पीछे बैठी हुई थी। वह तो मिल गई थी, लेकिन आज ही स्टेशन पहुंचना संभव नहीं था। तभी उस फोटोग्राफर ने हमारी फोटो खींची। उसके कैमरे की फ्लैशलाइट इतनी तेज थी कि हमारी आंखें बंद हो गईं। जब हमारी आंखें खुली तो हम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर थे। वहां उस लड़की की मां भी थी और स्टेशन मास्टर भी। तभी एक ट्रेन आई और स्टेशन मास्टर ने कहा, जाओ, चले जाओ और फिर कभी मत आना। इतना सुनते ही हम दोनों ट्रेन की ओर भागे और अलग अलग बोगियों में चढ़ गए। हमारे चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी। फिर मैंने देखा कि यह तो वही ट्रेन थी जिससे मैं उतारा था। सारे यात्री वैसे ही सो रहे थे और मेरी बर्थ खाली पड़ी थी। मैं चुपचाप जाकर अपनी बर्थ पर लेट गया। सुबह होने पर मैं उस दूसरे आदमी को ढूंढने लगा जो मेरे साथ ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन पूरी ट्रेन छान मारने के बाद भी वह मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैं घर पहुंचा तो कई सालों तक मुझे उस स्टेशन के डरावने सपने आते रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।